नमस्कार मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे दशम पाठः का अवशेष भाग, द्वितीय भाग, जो 5वें श्लोक से शुरू होगा। क्रमशः 4 श्लोक तक हम लोग प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं। तो आइए द्वितीय भाग में हम 5वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। देख रहे हैं 5वां श्लोक। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रताः। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्वबाहवः एते मुनयः नियमात् ऊर्ध्वबाहवः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। हे विशालाक्षी त्वं पश्य, हे विशालाक्षी त्वं पश्य कि एते मुनयः संसितव्रता नियमात् ऊर्ध्वबाहवः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। इसका मतलब होता है कि हे विशालाक्षी तुम देखो कि किस प्रकार ये सभी मुनि लोग, ये सभी मुनिगण अपने हाथ को ऊपर उठा करके नियमात् ऊर्ध्वबाहवः, नियमात है या ऊर्ध्व है, बाहु का बहुवचन है बाहवः, बाहु शब्द है, बाहु का बहुवचन है बाहवः। बाहु का रूप कैसे चलता है? तो बाहु बाहु बाहवः, साधु के समान, साधु साधु साधवः। वैसे ही नियमात ऊर्ध्व बाहवः, अर्थात अपने बाहु को ऊपर उठा करके नियम पूर्वक एते मुनया, ये सभी मुनि आदित्यम उपतिष्ठन्ते, अर्थात सूर्योपासनाम कुर्वन्ते, अर्थात सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये अर्थ हुआ। आइए अन्वय देखते हैं कि हे विशालाक्षी एते परे संसितव्रता मुनया ऊर्ध्वबाहवः, ऊर्ध्वबाहु शब्द है, ऊर्ध्वबाहु का प्रथमा बहुवचन होता है ऊर्ध्वबाहवः। नियमात पंचमी एक वचन, नियम का नियमात, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते कहता है, इसका अर्थ हुआ कि हे विशालाक्षी। यहाँ पर विशालाक्षी संबोधन है किसका? सीता का। क्यों? क्योंकि सीता की आंखें बड़ी बड़ी है, विशाल आंखें हैं, इसलिए सीता का एक नाम, एक पर्यायवाची विशालाक्षी भी है। तो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विशाल नेत्र वाली सीते। अर्थ हम लोग देख रहे हैं कि हे विशाल नेत्र वाली सीते, ये सभी प्रशंसित व्रत करने वाले मुनिगण, एते मुनयः संसित व्रता, प्रशंसित व्रत करने वाले मुनिगण अपने हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य को अर्घ्य देते हुए सुशोभित हो रहे हैं। कैसे अर्घ्य दे रहे हैं? तो अपने हाथों को ऊपर उठा करके अर्घ्य दे रहे हैं और मंदाकिनी नदी में सुशोभित हो रहे हैं, इसलिए त्वं पश्य, तुम देखो। फिर 6ठा श्लोक में कहते हैं मारुतोद्धुत शिखरहि प्रणृत इव पर्वतः पादपहि पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम। कहते हैं अभितो नदी, अभितः नदीम, अर्थात अभितः परितः सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, इसलिए अभितः है तो नदीम हो गया द्वितीया विभक्ति। सृजद्भिः अभितः नदीम, सृजद्भिः अर्थात सृजन से, सृजद्भिः का मतलब होता है कि सृजन से, ठीक है। सृजद्भिः अर्थात उगे हुए वृक्षों के सृजन से, जो सृजन मतलब उगना, जो वृक्ष उगते हैं, नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर। यह श्लोक जो है थोड़ा भावपूर्ण है, इस श्लोक के शब्दार्थ का महत्व कम है, इसके भाव का महत्व ज्यादा है। शब्दार्थ के आधार पर इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको भाव के आधार पर समझना होगा कि इस श्लोक का भाव क्या है। भाव इसका बहुत गूढ़ है और बहुत रहस्यपूर्ण है, तो शब्द के आधार पर हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, इसकी व्याख्या भाव के आधार पर की जा सकती है। तो क्या भाव है देखते हैं कि मारुतोद्धुत शिखरहि प्रणृत इव पर्वतः पादपहि पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितो नदीम। हे विशालाक्षी, चूंकि विशालाक्षी कहे हैं 5वें श्लोक में, तो वही संबोधन आगे की ओर बढ़ रहा है। 5वें में कहें तो 6ठे में हे विशालाक्षी सीते, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते,
नदीम अभितः, नदी के दोनों ओर, पुष्प पत्राणि, पुष्प पत्र शब्द का द्वितीय बहुवचन है। पुष्प पत्राणि मतलब पुष्प पत्तों को, सृजद्भिः पादपैः, और उगे हुए पेड़ों के द्वारा, मारुतोद्भूत शिखरैः, हवा के तेज झोंका से, हवा के तेज, आंधी के तेज झोंका से, आंधी के तेज झोंका के द्वारा, हवा के तेज झोंका के द्वारा, पर्वतः प्रनृत्य इव, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत नृत्य कर रहे हैं। हवा जब तेज झोंका में जब हवा चल रही है तो लग रहा है कि पर्वत क्या कर रहे हैं, लग रहा है कि पर्वत नृत्य कर रहे हैं। एक बार फिर अर्थ देखते हैं कि हे विशालाक्षी, नदीम अभितः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः पादपैः, मारुतोद्भूत शिखरैः, पर्वतः प्रनृत्य इव, अर्थात नदी के दोनों ओर उगे हुए पुष्प के पत्तियों और पेड़ों को हवा अपने तेज गति से इस प्रकार हिला रहा है, डुला रहा है, और पर्वत को हिला रहा है, डुला रहा है, जिससे लगता है कि सब लोग नृत्य कर रहे हैं, पर्वत की भांति नाच रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते नदी के दोनों ओर उगे हुए वृक्षों से तथा पुष्प के पत्तियों से हवा के द्वारा उड़ाते हुए मंदाकिनी नदी में फैल रहे हैं। अर्थात नदी के किनार पर जो वृक्ष और जो फूल आदि के पत्ते हैं उसको हवा अपने तेज झोंका से मंदाकिनी नदी के जल के ऊपर उस पत्तियों को प्रसारित कर रहा है, फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह नृत्य करते करते नदी पर फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। कितना शोभायमान यह दृश्य है। इसीलिए अतः हे सीते त्वम पश्य, इसलिए हे सीते तुम देखो। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं सीता को और अनुज लक्ष्मण को। अब आप देख पा रहे हैं इस पाठ का 7वां श्लोक। प्रायः 6ठे श्लोक में हम लोग चर्चा किए हैं कि हवा के झोंका से लगता है कि पर्वत हिल रहा है और पर्वत के भांति नृत्य कर रहे हैं। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं इस पाठ के 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक कहता है कि क्वचित मणिनिका सोदाम क्वचित पुलिनशालिनीम, क्वचित मणिनिका सोदाम क्वचित पुलिशालिनीम। क्वचित पुलिन न छूट गया है, क्वचित मणिनिका सोदाम क्वचित पुलेन शालिनीम, क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इसका अन्वय होता है ये सब जितना भी है ये सब मंदाकिनी नदी का विशेषण है। इसके लिए 3 विशेषण है। मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनीम नदीम का विशेषण है क्वचित मणिनिका सोदाम मंदाकिनीम नदीम, फिर क्वचित पुलीन शालिनीम मंदाकिनीम नदीम, फिर क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम नदीम हे सीते त्वम पश्य। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि हे विशालाक्षी, क्वचित मणिनिका सोदाम क्वचित पुलीन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम नदीम त्वम पश्य। ये इसका अन्वय हुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली सीते, मणि जैसी निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो जिसकी तटे कहीं कहीं सजी धजी है, क्वचित पुलीन शालिनी कहीं कहीं सुंदर है, शोभायमान है, सजावट से युक्त है, और क्वचित सिद्ध जना के नाम, और कहीं कहीं सजी धरी है तो कहीं कहीं सिद्ध जनों से भरी हुई है, क्वचित सिद्ध जना के नाम। अर्थात मंदाकिनी नदी के तट की 3 विशेषता है। पहली विशेषता है कि क्वचित मणिनिका सोदाम, मणि के समान निर्मल जल है इस मंदाकिनी नदी का, और दूसरा है कि क्वचित पुलीन शालिनी, और मंदाकिनी नदी का जो कुछ तट है वह सजावट से युक्त है, सजी धजी है, प्राकृतिक सुषमाओं से सजी धजी है। और तीसरा है कि क्वचित सिद्ध जना के नाम, और मंदाकिनी नदी के कुछ तट पर कुछ भाग में सिद्ध जन, सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोग स्नान आदि करते हुए उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। अर्थात सिद्ध लोगों से मंदाकिनी नदी युक्त है, भरी हुई है, जिससे मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ रही है। अब हम लोग 8वें में चलते हैं। 8वें श्लोक में
निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसञ्चयान् पोपलूयमानान् परान् पश्य त्वं जलमध्यगान्। इसमें 2 बार पश्य का प्रयोग किया गया है कि हे सीते पश्य, देखो देखो। इस पर श्री राम प्रभु सीता को जोर पूर्वक बलपूर्वक कहते हैं कि देखो देखो। निर्धुतान वायुना, दोनों में निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान। देखिए निर्धुतान पुष्प संचयान विततान पोपलूयमानान अपरान जल मध्यगान, यानी सब में द्वितीया बहुवचन है और फिर वायुना तृतीया का एक वचन है, अर्थात वायुना पश्य, वायु के झोंका से, वायु के तेज झोंका से, वायुना निर्धुतान वायु के तेज झोंका से पुष्प संचयान विततान, पुष्पों का जो समूह है वह विस्तारित हो रहा है। पोपलूयमानान अपरान पश्य त्वं जल मध्यगान। जल मध्यगान का मतलब होता है भौरों का समूह जो गुंजार कर रहा है, जो बोल रहा है। भौरे अपनी भाषा में बोल रहे हैं नदी के ऊपर, जिससे उसकी शोभा जो है वह बढ़ रही है और उसकी शोभा में 4 चांद लग रही है। उसके बाद कहता है पोपलूयमानान अपरान। पोपलूयमानान का मतलब होता है तैरते हुए, अपरान का मतलब होता है नदी के दूसरे तरफ। तैरते हुए पुष्पों के समूह जो है नदी के दूसरे तट पर विस्तारित हो रहे हैं, फैल रहे हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि हे पतली कमर वाली सीते, तनु मध्य अन्वय में लिखा है। एक बार अन्वय फिर देख लेते हैं कि हे तनु मध्य में। तनु का मतलब होता है शरीर और मध्य का मतलब होता है बीच, शरीर के बीच भाग जिसका छीन हो, अर्थात तनु मध्य में, यानी जिसकी कमर छीन हो, पतली हो। त्वम पश्य तुम देखो, वायुना निर्धूतान वायु के तेज झोंका से, बीततान पुष्प संचयान और पुष्पों के जो समूह है वह प्रसारित हो रहे हैं, फैल रहे हैं। अपरान नदी के दूसरे तट पर, पोपलूयमानान अर्थात तैरते हुए, जल मध्यगान अर्थात जल के ऊपर गुंजार करते हुए भौरों से यह नदी सुशोभित हो रहा है, इसलिए तुम देखो। हे सीते त्वम पश्य, हे विशालाक्षी त्वम पश्य, हे तनु मध्य में त्वम पश्य। श्री राम कहते हैं, अर्थ देखते हैं कि हे पतली कमर वाली सीते तुम देखो हवा के द्वारा उड़ाए गए पुष्प समूहों को जो तैरते हुए नदी के दोनों तरफ फैल रहे हैं तथा भौरों के गुंजार से सुशोभित हो रहे हैं। इस मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सुषमाओं को, सुंदरताओं को तुम देखो। अब हम लोग इस पाठ के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। तांस चाति बलगु बचसो रथांगा वयना द्विजा अधिरोहंती। कल पानी नहीं कल्याणी है, यहाँ पर कल्याणी है। अधिरोहंती कल्याणी, यहाँ कल पानी हो गया था। तांस चाति बलगु बत्सो रथांगा वयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्पूजंतः शुभागिरा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि तांस चाति बलगु बचसा रथांगा वयना द्विजा, द्विजा अर्थात पक्षिणः, अधिरोहंती कल्याणी अर्थात हे कल्याणी, निष्पूजंतः शुभागिरा, गिरा अर्थात वाणी। तो अन्वय है हे कल्याणी त्वम पश्य नदीम अभिता, नदी के दोनों ओर, बलगु बचसा मीठे वचन बोलने वाली पक्षी, रथांगा वयना चकवे नाम की पक्षी, द्विजा पक्षी, चौसुभा सुंदर बोली में, चौसुभा गिरा सुंदर आवाज में, निष्पूजनता गा रही है, बोल रही है। तान अधिरोहती उसको देखो, उस पर, उस वृक्षों पर, नदी के दोनों ओर उपस्थित वृक्षों पर बैठकर चकवे नाम की पक्षी अपने सुंदर आवाज में गा रही है, बोल रही है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही मनोहर हो गया है। इस दृश्य को तुम देखो। हे कल्याणी सीते, नदी के दोनों ओर वृक्षों पर मधुर बोलने वाली चकवे नाम की पक्षी अपनी सुंदर आवाज में गाते हुए बैठी है, जिससे यहाँ का वातावरण मनोहर हो रहा है, मनोहर है।
ऐसे दृश्य को तुम देखो। प्रभु श्री राम कहते हैं किसको? सीता को। अब देखिए इस पाठ का अंतिम श्लोक और 10वां श्लोक। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। मंदाकिन्याः कहा है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः, मंदाकिनी का षष्ठी एक वचन है मंदाकिन्याः, अर्थात यहाँ पर मंदाकिनी वर्णनम, इसका व्याख्या कर सकते हैं, इसका विग्रह कर सकते हैं। मंदाकिन्याः वर्णनम, मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिन्याः नद्या, मंदाकिनी नदी का वर्णन, इसीलिए यहाँ लिखा है मंदाकिन्याः। अब देखिए दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः, च है मंदाकिन्याः बहुवचन है और च है मंदाकिनी का प्रथमा बहुवचन होता है मंदाकिन्यः और षष्ठी एक वचन होता है मंदाकिन्याः। प्रथमा बहुवचन होगा मंदाकिन्यः, आकार का अंतर है, प्रथमा बहुवचन में आकार नहीं होगा और षष्ठी एक वचन में आकार होगा, तो क्या हो गया? मंदाकिन्यः प्रथमा बहुवचन में और षष्ठी बहुवचन में हो गया मंदाकिन्याः। तो षष्ठी बहुवचन नहीं एक वचन, षष्ठी एक वचन में मंदाकिन्याः। तो वही लिखा है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने, हे शोभने सीते अधिकम पूर्वासात् च मन्ये तव च दर्शनात्, अर्थात हे शोभने अत्र यानी यहाँ, चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च दर्शनम भवति, यहाँ चित्रकूट पर्वत का और मंदाकिनी नदी का एक साथ दर्शन होता है। तत् तव दर्शनात्, और वह दर्शन तव तुम्हारे दर्शन से, तव अर्थात तस्याहा तुम्हारे दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि नगर में रहने वाले सुख सुविधाओं को त्याग कर तुम मेरे साथ यहाँ पर जंगल में आई हो, वनवास में आई हो, इसलिए वहाँ से यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि भवती तत् तव दर्शनात्, वह दर्शन तुम्हारे दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है, जो तुम नगर में सुख सुविधाओं को छोड़कर आई हो उससे अधिक महत्वपूर्ण है, नगर के सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ देखिए, हे शोभने सीते, यहाँ चित्रकूट के और मंदाकिनी नदी के दर्शन होते हैं, क्योंकि यह दर्शन तुम्हारे दर्शन से और नगर में विद्यमान सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है, बहुत ही अच्छा है, मनोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।